बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लेजिस्लेशन और मैं हूं राना नईम सर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अगर आप कानून के तालिब इल्म हैं या सिटीज़न ऑफ स्टेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेजिस्लेशन मुख्तलिफ सेंसेस में इस्तेमाल होता है। ये टर्म जो है, इफ़ इट इज़ यूज्ड इन ए वाइड सेंस, तो इसमें दोनों ही मतलब लिए जाते हैं कि लेजिस्लेशन बाय द सॉवरेन पावर और लेजिस्लेशन बाय द कोर्ट्स एज वेल। लेजिस्लेशन का मतलब है कि वी आर लेइंग डाउन some legal rules, some principles of law and announcing them through legislation। तो इस तरह legislation by the sovereign power या legislation by the courts, ये दोनों अगर हम मिलाएं तो ये वाइड legislation कहलाती है। और अगर हम in the strict sense if we speak of, then legislation by the sovereign power by the laying down of legal rules is known as strict legislation। तो जो भी लेजिस्लेशन मुकम्मल होती है वो एक्ट्स की शक्ल में आ जाती है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन एक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई रूल बनाया जाए। हर एक्ट में ज़रूरी नहीं कि रूल बनाया जाए। ये दो तरह के एक्ट होते हैं, एक वो जिसमें रूल कोई नहीं होता, एक वो जिसमें रूल होता है। कोई प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेटल होता है, वो डिक्लेयर होता है, अनाउंस होता है। तो इस तरह जो एक्ट्स इसको डिक्लेयर जो रूल कोई रूल बीच में शामिल नहीं करते तो वो उसमें वो हम अपनी स्टडी से थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं। मसलन अगर कोई ट्रीटी दो मुल्कों के दरमियान में, इफ़ दैट इज़ टू रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय द सॉवरेन पावर, तो वो जो है वो थ्रू एक्ट होती है, लेकिन इसमें कोई लीगल रूल नहीं होता। लेकिन ये लेजिस्लेशन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हम फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इसको एक तरफ रखते हैं। इसी तरह दूसरी जो मिसाल दी जा सकती है वो है कि अगर हम टू आल्टर द कॉइनेज of a state, to change the currency of a state, to annex some territory situated near the border of a state, और या अबेंडन करनी हो, तो इस सूरत हाल में एक्ट के ज़रिए ये किया जाता है। लेकिन ये हमारी स्टडी का हिस्सा वक्ती तौर पर नहीं है। तो अलबत्ता जो लेजिस्लेशन where the legislation is the laying down of legal principles, तो वो एक्ट वो चीज़ है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो अब आगे आ जाता है कि ये एक्ट जो है या ये जो मेकिंग ऑफ लॉज है, लॉ मेकिंग है, इफ़ दैट इज़ डन बाय द सॉवरेन पावर, तो ये उसमें क्या फ़र्क है। और अगर सॉवरेन पावर की जगह कोर्ट्स ले डाउन करें अपने फैसलों के ज़रिए, अपनी जजमेंट्स अनाउंस करके, तो उसमें कोई रूल दैट कंटेन सम रूल, तो वो उसमें क्या फ़र्क है और उनके फीचर्स क्या हैं। तो पहले हम लेजिस्लेचर के ज़रिए यानी पार्लियामेंट के ज़रिए अगर लेजिस्लेशन होती है, जिसे हम स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन कहते हैं, तो वो और रूल डिक्लेयर होता है, तो दैट डील्स विद द फ्यूचर, whereas laying down of rules by the courts through their judgments, that deals with the immediate problem they have to decide। इसी तरह जो लेजिस्लेचर और बाय सॉवरेन पावर, वो दैट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद एन एक्चुअल डिस्प्यूट, वेयर एज द कोर्ट्स आर कंसर्न्ड विद द एक्चुअल डिस्प्यूट and the rule they apply and the rule that it formulates apply to the case on hand। तो वो उसके अपने इमीडिएट डिस्प्यूट की वजह से वो अपना फैसला देती है और उसमें वो फिर रूल जो है वो आ जाता है। तीसरी चीज़ है कि लेजिस्लेचर अगर
لیجسلیچر جو ہے وہ ہیز دا سینٹرل فنکشن آف لا میکنگ، ویئر ایز دس از انسیڈنٹل ان دا کیس آف لا میکنگ بائی دا کورٹس. تو اور اس کی اور وہ دے ڈیلز ود دا امیجیٹ. تو اس طرح یہ تین ان کے فیچرز ہیں. اور ایک چوتھا فیچر ہے دیٹ از کامن بٹوین بوتھ ٹائپ آف لا میکنگ، اور وہ ہے کہ اس وین ایور دا پروسیس آف لا میکنگ اسٹینڈز کمپلیٹڈ، تو it becomes binding, and every citizen is bound to carry on according to the rule laid down. تو اس کو اگر کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا، یہ ساورن پاور کی یا کورٹس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اسے اگر تبدیل کرنا ہے تو یا تو اسٹیچوٹ کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے، یا پھر کورٹس، ہائر کورٹس اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہائر کورٹ نے کیا ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے میں اس کو تبدیل کر سکتی ہے، منسوخ کر سکتی ہے، بدل سکتی ہے. That's all for now, and next our topic will be supreme legislation and subordinate legislation. Till then, bye bye.